नहीं, आज है 3 जुलाई 2026 और आज हम देश और दुनिया की खबरें लेके आपके सामने हाजिर हैं। हम हैं tomclasses.com और आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमें www.tomclasses.com पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं देश और दुनिया में क्या खबरें हैं, लेकिन शुरुआत में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Tom Classes News, Global Access, Focused Insights, Focused Insights, your world of knowledge now. The future is unfolding on your screen. Seamless navigation, Tom Classes updates wherever you are. Download the vision, connect with the source. Tom Classes, your path to the forefront, available now. Available now. Tom Classes News, knowledge simplified, your world of learning available now on all platforms. TomClasses.com. Get the app. तो चलिए सबसे पहले जो है राजनीतिक और अन्य खबरों पे एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले जो खबर है वो है भारत और जापान की जो समिट जो है वो अभी खत्म हुआ है, जिसमें जापान जो है वो लगभग 1 लाख करोड़ का जो है ना फ्रेश इन्वेस्टमेंट करेगा भारत में। और ये जो है ये यहाँ पे एक खबर है और एग्रीमेंट जो हुआ है वो हुआ है एआई, सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में। डिफेंस कॉपरेशन को भी जो है स्ट्रेंथन किया गया है इसमें, और रिसिलियंट सप्लाई चेन के ऊपर जो है इंडो पैसिफिक और सिक्योरिटी को लेके जो है ना इन मुद्दों पे जो है वहाँ पे सहमति बनी है। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है भारत के पर्सपेक्टिव से। साथ ही जो भारत सरकार है, डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो प्रोक्योर करेगी 1 लाख करोड़ के जो वेपन्स हैं उसको। इसमें से K9 वज्र है, हैमर प्रिसिशन वेपन्स है, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स हैं, नेवल ड्रोन्स और एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम्स हैं, जो कि भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी को बूस्ट करेंगे। इलेक्शन कमीशन जो है 3 बाई इलेक्शंस आ रहे हैं और ये हैं बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में। तो पोलिंग होगी 30 जुलाई 2026 को और काउंटिंग होगी 3 अगस्त 2026 को। तो इसकी जो है तैयारी कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और साथ में चल रहे सेंटर कंटिन्यूस डायलॉग विद लद्दाख लीडर्स। तो जो लद्दाख के लीडर्स है उसके साथ जो है सेंटर अपनी जो है बातचीत वो जारी रखी हुई है उसने, और जो है वहाँ पे एक कुछ निर्णायक नतीजे या जो है एक कंक्लूजन वहाँ पे अटेंड किया जा सकता है। तो ये यहाँ पे जो है देश में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसकी खबरें हैं। अब चलते हैं थोड़ी सी इंटरनेशनल पॉलिटिकल न्यूज़ की तरफ। तो ग्लोबल लीडर्स जो है वो ईरान स्टेट फ्यूनरल में जाएंगे, जिसमें सेवरल जो कई देश हैं उनके जो टॉप लीडर्स हैं वो शामिल होंगे। इसमें से भारत, चीन के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे। जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे उनकी जो है मृत्यु हो गई थी, उसके लिए जो है ना वहाँ स्टेट फ्यूनरल में लोग शामिल होंगे। यूरोपियन यूनियन रिवाइव्स साइबर सिक्योरिटी एंड एनर्जी पॉलिसीज। तो यूरोपियन यूनियन के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने जो है ना वो पावर ग्रिड रिफॉर्म्स को लेके, साइबर सिक्योरिटी लेजिस्लेशन को लेके, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑनलाइन वायलेंस और एनर्जी रिसिलियंस इनिशिएटिव्स जो है ना उसकी तरफ जो है एम्फेसाइज किया है। उसकी तरफ वो जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और जो है इसके ऊपर जो है डिस्कशंस किए जा रहे हैं यूरोपियन यूनियन में। भारत और जापान की पार्टनरशिप जो है एक स्ट्रेटेजी की इम्पोर्टेंस है भारत की पर्सपेक्टिव से और जापान के दोनों के देशों के पर्सपेक्टिव से। और इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है पैसिफिक और इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस है उससे जो है डील करने में जो है भारत और जापान की मदद करेगा ये। तो ये थी हमारी पॉलिटिक्स और जनरल खबरें। अब चलते हैं थोड़ा सा बिजनेस न्यूज़ की तरफ और बिजनेस न्यूज़ में देखते हैं हमारे पास क्या है।
तो सबसे पहले तो वही है कि इंडिया और जापान का जो एग्रीमेंट हुआ है, वो खबर जो है बनी हुई है। साथ में जियोपॉलिटिकल शिफ्ट क्रिएट्स न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन एमएसएमईज। अब जिस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो है, जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट जो है कई देशों पे टैरिफ लगा रहा है, तो एक भारत जो है एक अल्टरनेटिव हो सकता है। अगर कोई जो कंपनियां हैं वो चाइना प्लस वन पॉलिसी को इख्तियार करती हैं या उसकी तरफ जो है अग्रसर होती हैं, तो हम जो है एक अच्छा एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बन सकते हैं। जो भारत की स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए जो है यहाँ पे एक अच्छा मौका है। स्टॉक्स इन फोकस टुडे, आज जिन स्टॉक्स पे आप नजर रख सकते हैं वो है पीबी फिनटेक्स, बजाज फाइनेंस, सीएसबी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मैरिको, टिटागढ़ रेल सिस्टम्स, हिंदुस्तान जिंक, अदानी एंटरप्राइजेस एंड अदर्स। एंड आप जो है अदर जो कॉर्पोरेट न्यूज आएंगे उसके ऊपर जो है आप नजर बना के रख सकते हैं। कोल का कंजम्पशन बढ़ा है क्योंकि जो हाइड्रो पावर है उससे जो है ना आउटपुट हमारा डिक्लाइन हुआ है, इसलिए लोअर मानसून होने की वजह से जो है ना हाइड्रो पावर जनरेशन थोड़ा सा बाधित हुआ है, और थर्मल पावर के ऊपर हमें जो है रिलाई करना पड़ रहा है। इसलिए जो है ना जो है कोल का कंजम्पशन बढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी डिमांड के लिए। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है एक्सपेंड हो रहा है, और वो उसने 12 लाख जॉब क्रिएट किए हैं, 1.14 लाख की जो है स्टार्टअप रजिस्टर्ड है। इंटरनेशनल बिजनेस न्यूज में आप देखेंगे तो कार्लसबर्ग ने इंडिया में आईपीओ के लिए फाइल किया है। ये डेनिश कंपनी है, और जो है इंडिया जो इसकी सब्सिडरी है उसने आईपीओ $700 मिलियन का वो जो है ना आईपीओ लेके आ रहे हैं। ये एक यहाँ पे जो है खबर बनी है। यूरोपियन यूनियन एडवांसेस एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंडा, तो यूरोपियन यूनियन जो है वो साइबर सिक्योरिटी को लेके और एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज को लेके जो है वो अपने विचार विमर्श कर रहा है, और जो है उन चीज़ों की तरफ जो है वो ध्यान दे रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी फेसेस सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट है, तो जिस तरह का जो है जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना है, और जिस तरह से जो है नए टैरिफ्स एंड ट्रेड्स लगे हैं, तो उससे जो है ना सप्लाई चेन में जो है वो रीअलाइन हो रही है कई देशों की, कई कंपनियों की। ये जो है यहाँ पे खबर बनी है। गवर्नमेंट बूस्ट कर रही है इन्वेस्टमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इसमें यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जैसे जो देश हैं वहाँ पे जो है ना कई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस को जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्लोबल मार्केट्स वॉच की इकोनॉमिक डेटा, तो जो आज की इकोनॉमिक डेटा से आएंगे जो है उनके ऊपर जो है आप इन्वेस्टर जो है वो वॉच कर सकते हैं। तो ये थी आज बिजनेस की खबरें। अब चलते हैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स न्यूज़, और स्पोर्ट्स में देखते हैं हमारे पास क्या है। तो स्पोर्ट्स न्यूज़ में अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो हमारे पास खबर है कि इंडिया और इंग्लैंड का जो फर्स्ट T20 इंटरनेशनल था वो एंड हो गया है, कोई नतीजा नहीं निकला है इसमें। तो 5 मैचेस सीरीज है, लेवल 0-0 रहा। तो ये एक यहाँ पे जो खबर बनी हुई है। इंडियन वीमेन अंडर 19 फेस श्रीलंका, तो आज श्रीलंका के साथ अंडर 19 टीम का जो वीमेन्स है हमारी, उसके साथ जो है मुकाबला होगा। सेकेंड यूथ वनडे इंटरनेशनल जो है वो पुडुचेरी में खेला जाएगा। तो ये यहाँ पे खबर बनी हुई है। इंडिया टॉप्स ग्लोबल डोपिंग वायलेशन लिस्ट, तो भारत के जो खिलाड़ी हैं वो डोपिंग वायलेशन लिस्ट में जो है टॉप पे आ गए हैं अब। और एआईयू की रिपोर्ट के अनुसार जो है ना 162 एथलीट्स हैं हमारे जो कि एक्टिव डोपिंग सैंक्शन लिस्ट में है। तो ये भारत के लिए कतई एक अच्छी खबर नहीं है। तो ये जो है ना फिर भी एक इम्पोर्टेंट है जिसकी तरफ जो है ध्यान देना चाहिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को। दुरंत कप 2026 जो है वो 25 जुलाई से जो है शुरू होगा। 125वां जो है दुरंत कप होगा, जो कि खेला जाएगा कलकत्ता, शिलोंग, इम्फाल, रांची और गुवाहाटी जैसे शहरों में। तो ये एक जो है यहाँ पे खबर बनी हुई है। इसके बाद फीफा वर्ल्ड कप में जो है आज कई महत्वपूर्ण मुकाबले हैं, जिसमें अर्जेंटीना वर्सेस केप वर्दी का मुकाबला है, कोलंबिया वर्सेस घाना का मुकाबला है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इजिप्ट का मुकाबला है। तीनों के तीनों जो है बहुत क्रूशियल मैच हैं क्योंकि ये नॉकआउट स्टेज है। स्पेन एडवांस हो गया है राउंड ऑफ 62 में, अब नॉकआउट स्टेज चल रही है। स्पेन डिफीटेड ऑस्ट्रिया बाय 3-0। तो ये जो है यहाँ पे खबर है। क्रोएशिया एलिमिनेट पोर्चुगल, तो क्रोएशिया ने जो है ना पोर्चुगल को थ्रिलिंग मैच में ना राउंड ऑफ 32 में जो है ना हरा दिया है। तो पोर्चुगल का अब जो है अभियान यहाँ पे खत्म हो गया है। वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका का सेकंड टेस्ट जो है ना आज शुरू हो रहा है, और तीसरा ट्रॉफी जो है आज कैरेबियन में जो है वहाँ पे शुरू हो रहा है। विंबलडन 2026 का थर्ड राउंड एक्शन है। टॉप सीड्स इन मैन एंड वीमेंस सिंगल्स आर इन एक्शन एज द टूर्नामेंट हीट्स अप। तो ये जो है यहाँ पे खबर बनी हुई है। तो अब चलते हैं थोड़ा सा जो है हम देखते हैं भारत में
और दुनिया में जो वेदर कंडीशंस हैं वो कैसी हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में बारिश हो रही है, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में बारिश है, पंजाब, हरियाणा और आज तो यहाँ पे ठीक है ड्राई एंड डे है। राजस्थान के कुछ इलाकों में जो बारिश होगी जहाँ पे अरावली पर्वत हैं, और गुजरात में जो है वहाँ पे भी बारिश है। आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जो है बारिश है, बिहार के और झारखंड के क्षेत्रों में जो है ना काफ़ी हैवी बारिश है। और जो है गोवा, हमारे वेस्टर्न कोस्ट में गोवा में बारिश है, कर्नाटका में बारिश है, केरल में अच्छी बारिश है और तेलंगाना थोड़ा-सा आज ड्राई है, ओडिशा में बारिश है, तेलंगाना में बारिश है, हैदराबाद में बारिश होगी आज, छत्तीसगढ़ में भी बारिश है, वेस्ट बंगाल में भी बारिश है। तो ऑरेंज अलर्ट है कोंकण, गोवा, गुजरात रीजन, मध्य महाराष्ट्र, असम, मेघालय, कोस्टल, यानी कि यहाँ पे जो है ऑरेंज अलर्ट है और यहाँ पे कोस्टल एरियाज में जो है ऑरेंज अलर्ट है। येलो अलर्ट है हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पे येलो अलर्ट है। और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यानी कि इस क्षेत्र में जो है ना ये येलो अलर्ट यहाँ पे जो है जारी किया गया, जो IMD है हमारा उसने। तो मैराइन एडवाइजरी है, फिशरमैन आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू बे ऑफ बंगाल तो और अरेबियन सी। तो आप मछुआरों को जो है सलाह दी जाती है कि वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में जो है नहीं जाएं, क्योंकि रफ सी कंडीशन है वहाँ पे। टेम्परेचर देखें तो दिल्ली का 36 और 28 डिग्री है मिनिमम, और यहाँ पे जो है बारिश होगी और जो है बिजली कड़केगी। तो एक यहाँ पे खबर बनी है। मुंबई में अच्छी बारिश है, हैवी रेन है, 29 से 24 डिग्री सेल्सियस का वहाँ पे तापमान है। बैंगलोर में 21 से 26 डिग्री सेल्सियस का मॉडरेट रेनफॉल है यहाँ पे। चेन्नई में पार्शियली क्लाउडी है और जो है 33 से 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। कलकत्ता में 32 से 26 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और बारिश हो सकती है वहाँ पे। हैदराबाद में 33 से 24 डिग्री सेल्सियस है और थंडर स्टॉर्म्स, यानी कि वहाँ पे हवाएं चल सकती है जो 40 से 60 किलोमीटर की होगी और जो है वहाँ पे बारिश होगी। पुणे का टेम्परेचर जो है वो 27 से 22 डिग्री सेल्सियस है और मॉडरेट रेन है वहाँ पे। अहमदाबाद का 34 से 27 डिग्री सेल्सियस है और रेन लाइकली है वहाँ पे। जयपुर में हॉट एंड सनी डे है। लखनऊ का 35 एंड 27 डिग्री से थंडरस्टॉर्म्स की सिचुएशन वहाँ पे बनी हुई है। चंडीगढ़ 34 से 26 डिग्री सेल्सियस थंडरस्टॉर्म है। भोपाल 30 से 23 डिग्री सेल्सियस है और रेन लाइकली है यहाँ पे। गुवाहाटी 31 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस और हैवी रेन यहाँ पे जो है होगी। विशाखापट्टनम 31 से 26 डिग्री सेल्सियस है, रेन लाइकली है यहाँ पे। तिरुवनंतपुरम में 27 से 24 डिग्री सेल्सियस का है और मॉडरेट जो है वहाँ पे रेन है। तो ये थी आज खबरें। तो अगर आप देखेंगे तो बिहार, जहाँ पे प्लेजेंट आप जो कहिए मौसम है वो है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और झारखंड। इसके अलावा आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, प्लेजेंट क्लाइमेट है। साथ में जो है कर्नाटका, Global access, काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी आपको देखने को मिलेगी focused insights, आप देख सकते हैं focused insights, हरियाणा भी हॉट एंड ह्यूमिड है। your world of knowledge राजस्थान तो now. बहुत ज्यादा हॉट है। The future is unfolding on your screen. Seamless navigation, Tom Classes updates wherever you are. Download the vision, और सिक्किम कूल है। connect with the source. तो ये था आज ये Tom Classes, your path to the forefront, available now. हर शाम को जो है आपके लिए समाचार वाले कार्यक्रम लेकर आएंगे जो आपके लिए एंटरटेनमेंट का है। और कल जो है हम एक नया सेगमेंट स्टार्ट करेंगे जहाँ पे जॉब प्लस हम कल Tom Classes News, knowledge simplified, देश और दुनिया में क्या हो your world of learning, available now on all platforms. TomClasses.com. Get the app. TomClasses.com